दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय पहले चैप्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इसकी पढ़ाई बोर्ड परीक्षा प्लस नीट की परीक्षा दोनों से संबंधित करेंगे। बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा होगी और नीट में आने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। तो दोनों का मिला के हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने हेलो एल्केन का इंट्रो किया था। आज हम लोग बच्चों हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में जानकारी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या है बच्चों? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, ये क्लास 12th में नीट की तैयारी से संबंधित भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और आप सभी लोग इन पर ध्यान देंगे। तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले हेलोजन के आधार पर किया गया है। हेलोजन की संख्या के आधार पर किया गया बच्चों। किसके आधार पर? हेलोजन की संख्या के आधार। तो अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या के आधार पर 3 तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं बच्चों। पहली संभावना ये दिखाई देती है कि कुछ हेलो एल्केन ऐसे हैं जिसमें हेलोजन की संख्या 1 होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें हेलोजन की संख्या 2 होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें हेलोजन की संख्या बच्चों 2 से अधिक होती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है बच्चों कि जिसमें हेलोजन की संख्या 1 होती है उसे क्या कहेंगे? ऐसे हेलो एल्केन को बच्चों मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा क्या हुई बच्चों? ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या 1 पाई जाती हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं बच्चों, तो इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण जैसे कि आप लिख सकते हैं CH3Br, CH3Cl, CH3I, C2H5Br, C2H5Cl। इस तरह के जो RX कंपाउंड होते हैं बच्चों, जिनमें कि आप देख रहे हैं लगातार हेलोजन की संख्या 1 बनी हुई है, तो इनको हम लोग बच्चों मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ये सभी कंपाउंड बच्चों क्या कहलाते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जब हेलोजन की संख्या 2 होगी बच्चों, तो इसको आप बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत अगर उदाहरण देखें हम लोग, तो इसमें इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे CH2, Cl2, CH2, Br2, C2H4, Cl2, C2H4, Br2। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इन सभी यौगिकों में हेलोजन की संख्या 2 बनी हुई है? देखिए, सब में हेलोजन की संख्या 2 है। तो ऐसे RX कंपाउंड को बच्चों, ऐसे हेलो एल्केन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाई हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों। जिस हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या 2 से ज्यादा मिलती है उसे बोलते हैं बच्चों पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन।
पॉली हेलो एल्केन के उदाहरण के बारे में अगर हम लोग विचार करें तो जैसे कि इसमें हो सकता है CH3, CCl4, C2Cl6, C2Br6, इस तरह के कंपाउंड इसके अंदर आएंगे बच्चों। तो ऐसे यौगिकों में जिसमें कि हेलोजन की संख्या 2 से ज्यादा दिख रही है, इन सब को बच्चों बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें जो हेलोजन की संख्या है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, यानी 2 से ज्यादा बनी हुई है। तो ऐसे यौगिकों को बच्चों क्या कहते हैं? पॉली हेलो एल्केन। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि अगर हम हेलोजन की संख्या के आधार पर देखें तो आपका हेलो एल्केन 3 प्रकार का होगा बच्चों। पहले हेलो एल्केन का नाम होगा मोनो हेलो एल्केन, दूसरे का नाम होगा डाई हेलो एल्केन और तीसरे का नाम होगा बच्चों पॉली हेलो एल्केन। ठीक है। मोनो हेलो एल्केन उसे कहते हैं जिसमें हेलोजन की संख्या 1 होती है, उदाहरण सामने लिखा है। डाई हेलो एल्केन उसे कहते हैं बच्चों जिसमें हेलोजन की संख्या 2 होती है, उदाहरण नीचे इसके लिखा हुआ है। और पॉली हेलो एल्केन उसे कहते हैं बच्चों जिसमें हेलोजन की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्यक्स का पहला वर्गीकरण समाप्त कर लिया। अब हम लोग इस आर्यक्स के दूसरे वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं बच्चों कि आर्यक्स का जो दूसरा वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया है। ये जो दूसरा वाला वर्गीकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बच्चों, जो दूसरा वर्गीकरण है ना, वो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर पाए जाने वाले संकरण के आधार पर किया गया है बच्चों। हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर कैसा संकरण है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर sp प्रकार का संकरण हो सकता है बच्चों, sp2 प्रकार का संकरण हो सकता है, sp3 प्रकार का संकरण हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे 3 भागों में सबसे पहले बांटा गया। पहले भाग का नाम लिखा गया बच्चों sp3cx और दूसरे का नाम लिखा गया बच्चों sp2cx और तीसरे का नाम लिखा गया है बच्चों sp3cx। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि sp3cx क्या है बच्चों। देखिए, इसका अर्थ इसी प्रश्न में आपको मिलेगा, इसी हेडिंग में मिलेगा, बस सामने ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। आप यहाँ पे ये कहेंगे ऐसा आर्यक्स जिसमें हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर, जिसमें हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर बच्चों sp3 प्रकार का संकरण मिलता है, उसे sp3cx कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऐसा आर्यक्स जिसमें हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर बच्चों sp2 प्रकार का संकरण मिलता है, उसे हम लोग sp2cx कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर बच्चों यदि sp प्रकार का संकरण मिलता है तो उसे हम लोग sp2cx कहते हैं। अब बात आती है इनके उदाहरण की। तो आइए इनके उदाहरण के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, sp3cx के उदाहरण को बनाने के लिए आप पहले इस नियम का पालन कीजिए। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन लीजिए और इस कार्बन के साथ 3 फ्री वैलेंसी दिखाइए। ऐसे केस में बच्चों यहाँ पर आपको इस कार्बन पर 4 सिग्मा बंध आपको जुड़ा हुआ दिखेगा और इसके कारण यहाँ पे संकरण होगा sp3। ठीक, यहाँ पे अगर देखें
तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन के पड़ोस में एक दूसरा कार्बन आ गया बच्चों, यहाँ एक फ्री वैलेंसी, यहाँ दो फ्री वैलेंसी है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो आपका ये कार्बन 3 सिग्मा बंध से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे sp2 प्रकार का संकरण आपको देखने को मिल सकता है। यदि हम लोग यहाँ बात करें तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ गया। अब इस जगह पे अगर हम लोग जांच करें तो यहाँ पर कार्बन पर पाया जाने वाला संकरण आपको sp प्रकार का मिलता है। ठीक है बच्चों, इस आधार पर यह कहा गया कि जो sp3CX है ये 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का बच्चों? 3 प्रकार का हो सकता है। पहले को बोलते हैं बच्चों एल्काइलिक हैलाइड, दूसरे को बोलते हैं बच्चों एलाइलिक हैलाइड, और तीसरे को बोलते हैं बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इन तीनों की पहचान क्या है, कब हम लोग इनको एल्काइलिक बोलेंगे, कब एलाइलिक बोलेंगे और कब बेंजाइलिक बोलेंगे। तो इस पर आप ध्यान दो बच्चों। देखो, एल्काइलिक हैलाइड तब बोलते हैं जब हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आप में एल्काइल ग्रुप का प्रेजेंटेशन कर रहा हो, जबकि संकरण sp3 शो कर रहा है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि ये तीनों मिलकर एक एल्काइल ग्रुप जिसको मेथिल बोलते हैं उसको शो कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हैलोजन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इस टाइप के हैलाइड एल्काइलिक हैलाइड कहलाते हैं बच्चों। दूसरी तरफ अगर देखें तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कुछ इस तरह से रहता है, ऐसा रहता है। इसमें इस कार्बन पर sp3 प्रकार का संकरण है और होना भी चाहिए प्रकार के आधार पर, लेकिन इनका जो पड़ोसी कार्बन है जिसे बच्चों आप लोग बीटा कार्बन कह सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। तो इस टाइम यहाँ पर जो उदाहरण है ना, इसमें बीटा कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया है। अब अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ऐसे कार्बन को बच्चों एल्काइलिक कार्बन कहा जाता है, ऐसे कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? एलाइलिक कार्बन। और जिस हैलाइड में एलाइलिक कार्बन होता है उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं बच्चों। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीधा बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई तो यदि हम देखें तो इस कार्बन पर संकरण तो sp3 प्रकार का ही है, लेकिन ये कार्बन बेंजीन के कार्बन से जाकर जुड़ गया है, कनेक्टेड हो गया है, और इस कारण से इस कार्बन को बच्चों बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, sp2CX में को अगर देखें तो sp2CX जो है ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड और दूसरे को बोलते हैं बच्चों एराइलिक हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड बच्चों तब होता है जब हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन में डबल बॉन्डेड पोजीशन। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड अगर पोजीशन है तो यहाँ पे संकरण sp2 मिलता है। ठीक है, तो इस कार्बन को बच्चों विनाइलिक कार्बन कहते हैं।
क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। एराइलिक हैलाइड में देखें तो यहाँ पर सीधा जो हेलोजन होता है बच्चों, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है और इस कार्बन पर संकरण होता है sp2 प्रकार का, तो इसे एराइलिक हैलाइड कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया बच्चों, ठीक है। तो यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।